गांधी को मुसलमानों ने नहीं मारा, हिंदुओं ने मारा। आखिर मारना चाहिए था मुसलमानों को, ये तर्क युक्त होता, लेकिन मुसलमानों ने नहीं मारा, पत्थर भी नहीं मारा, गोली मारनी तो दूर। कारण क्योंकि गांधी कुरान की प्रशंसा कर रहे थे। कोई हिंदू कुरान की प्रशंसा कर रहा हो तो मुसलमान कैसे नाराज हो? मुसलमानों के तो दिल को बड़ी खुशी हो रही थी। मुसलमान ही करते हैं प्रशंसा कुरान की। ये पहला हिंदू महात्मा है जो कुरान की प्रशंसा कर रहा है। इसलिए मुसलमानों ने गांधी को नहीं मारा, लेकिन मारा हिंदुओं ने। हिंदू ही मारेंगे क्योंकि ये दगाबाज है, धोखेबाज। ये कुरान की प्रशंसा कर रहा है, गीता के रहते, रामायण के रहते, वेद के रहते, उपनिषद के रहते, इसको कुरान की प्रशंसा करने की पड़ी। तुम बात को समझना, सीधी बात है। मुसलमान को तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हिंदू प्रशंसा कर रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। मुसलमान तो प्रशंसा करते ही करते हैं, हिंदू महात्मा तक प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को चोट लग रही कि अपना आदमी अपनी किताबों को छोड़ के और मुसलमानों की किताबों की प्रशंसा कर रहा है, और बाइबल की प्रशंसा कर रहा है, और जैन शास्त्रों की प्रशंसा कर रहा है, महावीर और बुद्ध के गुणगान गा रहा है। हिंदू ग्रंथों में महावीर का उल्लेख भी नहीं। इतनी उपेक्षा की, ऐसे छोड़ दिया कि बात ही करने की नहीं, जैसे दो कौड़ी की बात है, क्या इसका हिसाब रखना। और ये महावीर की प्रशंसा कर रहे हैं महात्मा गांधी, तो जैनियों को तो बहुत जचा। जैनी तो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको पहली दफा एक हिंदू महात्मा ने उनकी अहिंसा परमो धर्मा को स्वीकार किया, घोषणा कर दी कि धर्म तो सच्चा यही है। जैन तो बिल्कुल नाच उठे, मुसलमान खुश थे, असली नाराजगी हिंदुओं में थी। ईसाई खुश थे। ईसाइयों को तो आशा थी कि महात्मा गांधी को किसी तरह ईसाई बना लेंगे। ईसाइयों ने बहुत प्रयास किए, क्योंकि जो आदमी ईसा की इतनी प्रशंसा कर रहा है उसे ईसाई क्यों न बना लिया जाए। महात्मा गांधी ने 3 व्यक्तियों को अपना गुरु सिद्ध किया था। एक थे जैन श्रीमद राजचंद्र, और शेष 2 थे ईसाई, टॉलस्टॉय और रस्किन। ईसाई भी खुश थे, इनमें हिंदू तो एक भी नहीं था। इसलिए मुसलमानों ने हत्या नहीं की। जीसस को यहूदियों ने सूली दी थी, किसी और ने नहीं। और सुकरात को यूनानियों ने ही जहर पिलाया था, किसी और ने नहीं। गांधी को हिंदुओं ने मारा, किसी और ने नहीं। ये बात समझने जैसी। क्यों चोट लगती है उसी धर्म के लोगों को? उसी धर्म के लोगों को चोट लगती है कि अपना होगे और अपने से धोखा। दूसरों की तारीफ करोगे तो उतने दूर तक समझौता करना पड़ेगा ना। गांधी को कहना पड़ा कि कुरान में भी सत्य है, वही सत्य है जो गीता में। तो ये बात तो हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुसलमान आह्लादित हो जाएंगे। मगर ये राजनीतिक चालबाजियां हैं। जीसस ने सभी की प्रशंसा नहीं की, सत्य की प्रशंसा की। और बुद्ध ने भी सभी की प्रशंसा नहीं की, और महावीर ने भी सभी की प्रशंसा नहीं की। दुनिया का कोई सत्पुरुष जिसने जाना हो सत्य को, सत्य के लिए सब कुछ निछावर कर देगा। उसमें कोई राजनीति नहीं होती, उसमें दांव पेंच नहीं होते।